इलाहाबाद भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक, उत्तर प्रदेश में स्थित शहर, वेद और पुराणों में भी जिक्र से इसके महत्व को अच्छी तरह समझा जा सकता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के निर्माण के बाद प्रथम यज्ञ के लिए इसी स्थान को चुना था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। जब मुगल शासक अकबर प्रयाग आए तो उन्होंने स्वनिर्मित धर्म दीन ए इलाही पर इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा। ये शहर तीन ओर गंगा और यमुना से घिरा हुआ है, जहां पर गंगा, यमुना और ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती मिलती है। उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। संगम के तट पर हर 12वें साल माघ के महीने में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस संगम में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले की वो अनदेखी चमक तो देखते ही बनती है, जिसमें नागा, आघोरी, ऋषि मुनि, सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति सब जीवंत हो उठते हैं। सभी तीर्थों में प्रयाग का नाम सबसे ऊपर आता है, इसीलिए इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। संगम के किनारे ही हनुमान जी का मंदिर है, जो बड़े हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में यही एक मंदिर है जहां लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी की 20 फीट लंबी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। जब गंगा में बाढ़ आती है तो उसका पानी इस मंदिर में अंदर तक पहुंच जाता है। प्रयाग केवल नदियों का ही संगम नहीं, अपितु यहां कई धर्मों का भी संगम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कई धर्म के लोग परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे कई प्रकार के फूलों से बना हुआ कोई गुलदस्ता। शहर के सिविल लाइंस में एमजी रोड और एसएन रोड के बीच ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च, जो पत्थर गिरजाघर के नाम से मशहूर है, इसे सुप्रसिद्ध अंग्रेज आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने सन 1871 में डिजाइन किया था। चारों ओर हरियाली से घिरे इस चर्च में जब हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी रोमन साम्राज्य में पहुंच गए हैं। आर्यों से लेकर स्वतंत्र भारत तक का इतिहास समेटे प्रयाग के इस धरती के हर कदम पर अपना एक अलग इतिहास है। यहां से थोड़ी ही दूर में स्थापित उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1869 में हुई। बाद में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। यहां से कुछ ही फासले पर संगम के तट पर ही इलाहाबाद किला है, जिसे सम्राट अकबर ने 1853 में बनवाया था। यह अकबर के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा किला है, जो कई सदियों के बनते बिगड़ते इतिहास का गवाह है। लेकिन हम इस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि किले का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के प्रयोग के लिए है और बहुत छोटा हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। इलाहाबाद किले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास दीवारों से घिरा है खुसरो बाग। इस बाग में स्थित कब्रों पर की गई नक्काशी तो देखते ही बनती है, जो मुगल कला के स्थापत्य कला का जीता जागता नमूना है। यूं तो अमरूद का बाग पूरे देश में है, लेकिन इलाहाबाद के अमरूद का स्वाद ही कुछ और है। इलाहाबाद के प्रसिद्ध अमरूद के लिए बहुत विख्यात है। बड़ी मात्रा में अमरूद विदेशों में निर्यात होता है। शहर की भाग दौड़ से अलग 133 एकड़ में फैला हुआ बेहद खूबसूरत एल्फ्रेड पार्क है। इसे अंग्रेजों ने राजकुमार एल्फ्रेड की भारत यात्रा के समय बनवाया था। बाद में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इस पार्क का नाम कर दिया गया, लेकिन अधिकतर लोग इसे एल्फ्रेड पार्क के नाम से ही जानते हैं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क में बरगद के पेड़ के नीचे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। वो बरगद का पेड़ कहीं क्रांति की नई मिसाल न बन जाए, ये सोचकर अंग्रेजों ने रातों रात ये पेड़ कटवा दिया था। और यह है आनंद भवन। इसमें प्रवेश करते ही पुराने समय को बेहद करीब से महसूस कर सकते हैं। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने
1930 में करवाया था। ये नेहरू गांधी का पुश्तैनी मकान है, जिसे स्वराज भवन के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में इस भवन को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत सरकार को सौंप दिया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान यहां कई बैठकें होती थीं। महात्मा गांधी से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं और विद्वानों की बैठकों का साक्षी ये भवन स्वाधीनता संग्राम की एक ऐतिहासिक धरोहर है, यादगार है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी इलाहाबाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन चौथा विश्वविद्यालय है। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। सबसे अधिक राजनेता, साहित्यकार, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी इसी विश्वविद्यालय की देन है। मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा, मुरली मनोहर जोशी जैसे न जाने कितने राजनेता इस विश्वविद्यालय ने दिए। कवयित्री महादेवी वर्मा, कवि हरिवंश राय बच्चन, साहित्यकार धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा जैसे न जाने कितने साहित्यकार और शिक्षाविदों ने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, महानायक अमिताभ बच्चन, निर्देशक तिमांशु धुलिया, मशहूर गायिका शुभा मुदगल और भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा महान खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद और भी कई नाम, जिनको एक साथ समेटना आसान नहीं है, प्रयाग की इसी धरती में पैदा हुए हैं। प्रयाग में रोज अस्त होता हुआ ये सूरज सूर्यास्त नहीं बल्कि सूर्योदय है, जो कल फिर एक नई विभूति और नए इतिहास के साथ संगम के किनारे उदय होगा। इसी पावन स्थान पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ प्रयाग का उदय 26 फरवरी सन 2015 को हुआ, जो 3 दिनों का भव्य समारोह था। इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है और स्वतंत्र फिल्म निर्माता को एक नया मुकाम देना है।